हम अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया कि महर्षि कण्व अपनी पुत्री को विदा कर रहे हैं और पुत्री की विदाई के अवसर पर वह पुत्री को लौकिक व्यवहार का ज्ञान प्रदान करते हैं। उन्हें गृहस्थ आश्रम में कैसे अपना समय व्यतीत करना है, किन किन कर्तव्यों का पालन करना है, किस प्रकार का उन्हें आचरण करना है, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, इन सब का नीतिगत उपदेश महर्षि कण्व के द्वारा दिया जाता है, जिसका कि वर्णन हमने पिछले वीडियो में किया था। और वहाँ बताया गया था कि शकुंतला को गुरुजन की सेवा करनी चाहिए, अपनी जो सपत्नी है, राजा की जो सपत्नी है, राजा की जो अन्य रानियां हैं, उनके साथ सखी के समान व्यवहार करना चाहिए, सेवकों के साथ उदारता रखनी चाहिए। इस प्रकार विविध प्रकार के कर्तव्य का उपदेश उसके अंतर्गत दिया गया था। अब उसके आगे का प्रसंग का अध्ययन हम आज के वीडियो में करेंगे। काश्यपः महर्षि कण्व कहते हैं, यदि इच्छामि ते तदस्तु, यानी जैसा मैं तुम्हारे लिए चाहता हूँ वह समस्त कार्य पूर्ण हो, अर्थात सदैव तुम्हारा कल्याण हो। शकुंतला सख्यो उपेत्य, दोनों सखियों के समीप आती हैं और आकर के कहती हैं, हला ते अपि माम समम एव परिष्वजेत्थाम, तुम दोनों भी एक साथ मेरा आलिंगन करो, मुझसे गले मिलो। सख्यो, दोनों सखिया ततः कृत्वा, वैसा ही करके। सखी, यदि नाम से राजा प्रत्यभिज्ञान मंथरो भवेत ततस्तस्माद् इदम आत्मनामधेयांकितम अंगुलीयकम दर्श्य। हे सखी, यदि वह राजा तुम्हें पहचानने में कुछ शिथिल हो तो तुम उन्हें यह उनके नाम से अंकित अंगूठी को उन्हें दिखा देना। शकुंतला कहती हैं, अनेन संदेहेन वाम कंपिता अस्मि, आप लोगों के इस संशय प्रकरण से, तो इस संशय के कारण तो मैं घबरा गई हूँ, मैं विचलित हो रही हूँ। सख्यो, दोनों सखियाँ कहती हैं, माँ भेषी, डरो मत, भयभीत मत हो। अति स्नेह पापाशंकी, जहाँ अतिशय प्रेम होता है वहाँ अनिष्ट की आशंका करता है, जहाँ प्रेम की अतिशयता होती है वहाँ हृदय सदैव अनिष्ट की संभावना करता है। तो इसलिए हमारा तुम्हारे प्रति अतिशय प्रेम होने के कारण मन में इस प्रकार का भाव आ गया, इस प्रकार के विचार आ गए, तो तुम इस बात से विचलित मत हो, ईश्वर सब कुछ अच्छा करेंगे। सारगव, युगांतरम आरूढ़ है सविता, सूर्य दूसरे प्रहर में चढ़ गए हैं, त्वरताम अत्र भक्ति, इसलिए आप शीघ्रता करें। शकुंतला आश्रमा अभिमुखी स्थित्वा, आश्रम की ओर मुख करके स्थित होती है और कहती हैं, तात हे पिता, कदा नु भूयस्तपोवनम प्रेक्षिष्ये, मैं फिर इस तपोवन को कब देख पाऊंगी, अर्थात फिर से मेरा इस तपोवन में आगमन कब होगा। काश्यपः महर्षि कण्व कहते हैं, श्रूयताम, सुनो, भूत्वा चिराय चतुरंत महिषपत्नी दोष्यन्तीम अप्रतिरथम तनयम निवेश्यम भर्ता तद अर्पित कुटुंब भरेन सार्धम शांति करिष्यसि पदम पुनर्आश्रमे अस्मिन्। हे पुत्री, जैसे कि हमारी आश्रम व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और तद उपरांत मनुष्य संन्यास आश्रम में जीवन व्यतीत करता है, तो तुम भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के उपरांत वानप्रस्थ अवधि का जब तुम्हारा समय होगा, जब अवधि होगी, तो उस समय तुम पुनः तपोवन में प्रवेश करोगी, अर्थात जब तुम तुम्हारे गृहस्थ आश्रम के समस्त दायित्व को पूर्ण कर लोगी,
तब फिर से तुम इस तपोवन में प्रवेश करोगी। तो वो कौन से दायित्व हैं, उनका वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो महर्षि कण्व शकुंतला से कहते हैं कि हे पुत्री, चिरकाल तक, लंबे समय तक चतुरंत महिषपत्नी चारों समुद्र पर्यंत तक फैली हुई चतुरंत महिषपत्नी चारों समुद्र पर्यंत विस्तृत पृथ्वी की सपत्नी भूतवा होकर के दोष्यंतीम अप्रतिरथम तनयम निवेश्य और दुष्यंत अप्रतिरथम महारथी चक्रवर्ती दुष्यंत के पुत्र को निवेश्य राज्य सिंहासन पर बिठाकर तद अर्पित कुटुंब भरेन और उसको समस्त कुटुंब का भार सौंपकर, परिवार का संपूर्ण दायित्व उसे सौंपकर भर्ता सार्धम पति के साथ पुनः फिर से तुम अस्मिन शांते आश्रमे, इस शांत तपोवन में करिष्यसि, निवास करोगी। हे पुत्री, जब तुम चिरकाल तक तुम समुद्र पर्यंत विस्तृत जो पृथ्वी है उसकी सपत्नी बनकर अर्थात महारानी के पद पर अधिष्ठित होकर और अपने दायित्व का निर्वहन करोगी, और तत्पश्चात जब तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा और दुष्यंत का पुत्र जब बड़ा हो जाएगा और उस चक्रवर्ती पुत्र को तुम राज्य सिंहासन पर स्थापित कर दोगी, तत्पश्चात तुम उसे संपूर्ण परिवार के कर्तव्य का पालन का दायित्व सौंप दोगी। इन सब कर्तव्यों को पूर्ण करने के बाद अपने पति के साथ इस शांत तपोवन में फिर से तुम प्रवेश कर पाओगी। इस पद्य के माध्यम से महर्षि कण्व ने वानप्रस्थ आश्रम की ओर संकेत किया है कि व्यक्ति गृहस्थ आश्रम के समस्त दायित्वों को पूर्ण करके फिर से वानप्रस्थ आश्रम में तपोवन में प्रवेश करता है और ईश्वर आदि के ध्यान में प्रवृत्त होता है। गौतमी कहती हैं, जाते परिहीयते गमन वेला। हे पुत्री, गमन का समय व्यतीत हो रहा है, प्रस्थान का समय व्यतीत हो रहा है। निवर्त्य पित्रम, अपने पिता को यहाँ से लौटाओ, उन्हें प्रस्थान के लिए कहो। अथवा चिरेन अपि पुनः पुनर्एवं एवं मंत्रिष्यते, अथवा यह तो चिरकाल तक इसी प्रकार कहती रहेगी। निवर्तताम भवान, आप लोग लौट जाइए। गौतमी पहले शकुंतला से कहती हैं कि हे पुत्री, प्रस्थान का समय व्यतीत हो रहा है, इसलिए अपने पिता से अनुमति लो। फिर वो पिता से गौतमी महर्षि कण्व से कहती हैं कि यह तो बार बार मोह के कारण इस प्रकार कहती रहेंगी, आप लोग ही लौट जाइए ताकि हम यहाँ से प्रस्थान कर सकें। काश्यप महर्षि कण्व कहते हैं, वत्से उपरुद्यते तपो अनुष्ठानम, मेरा तप कार्य बाधित हो रहा है। हे पुत्री, मेरा तप कार्य में विलंब हो रहा है, इसलिए अब हम प्रस्थान करते हैं। शकुंतला भूयः पितरम आश्लिष्य, फिर से पिता का आलिंगन करके कहती हैं, तपश्चरण पीड़ितम तात शरीरम। हे पिता, तपस्या के कारण आपका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया है। तन माँ अतिमात्रम मम कृत उत्कंठस्व, इसलिए आप मेरे लिए अत्यधिक व्याकुल मत होना, अत्यधिक दुखी मत होना। काश्यपः महर्षि कण्व कहते हैं, सनिश्वासम, गहरी श्वास लेकर, समम एष्यति मम शोकः कथम नु वत्से त्वया रचित पूर्वम उटज द्वार विरूढ़म निवारवलिम विलोक्यते। हे पुत्री, त्वया, तुम्हारे द्वारा, रचित पूर्वम, पहले
पूजा के रूप में डाले गए। उटज द्वार विरूढ़म, कुटिया के द्वार पर वर्धित हुए, बड़े हुए, उगे हुए निवार वलिम, निवार धान्य को विलोक्यते, देखते हुए, मम शोकः, मेरा शोक, मेरा दुख, कथम नु समम एष्यति, कैसे शांत हो सकेगा। अर्थात हे पुत्री, जब जब मैं इन निवार धान्य को देखूंगा जो कि तुम्हारे द्वारा पूजा करते समय वहाँ पर डाले गए थे और वह अब प्रस्फुटित हो गए हैं, तो उन धान्य को देखकर मुझे तुम्हारी याद आती रहेगी। तो ऐसे में मैं कैसे तुम्हें भूल पाऊँगा, कैसे मेरा शोक कम होगा। गच्छ शिवास्ते पंथानः संतो, और दुखपूर्वक वो कहते हैं कि हे पुत्री, जाओ, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो, तुम्हारे जीवन में कल्याण ही कल्याण हो, तुम्हारा सदैव मंगल हो। निष्क्रांता शकुंतला सयायनश्च, शकुंतला अपने सहयात्रियों के साथ निकल जाती हैं, अर्थात गौतमी सारव सारद्वत के साथ वहाँ से चली जाती हैं। सख्यो, दोनों सखियाँ कहती हैं शकुंतला को देखकर, हा धिक, अरे धिक्कार है, दुख की बात है। अंतर्हिता शकुंतला वन राज्या, शकुंतला तो वन पंक्ति में विलुप्त हो गई है, अर्थात वह तो अब चली गई, दिखाई नहीं दे रही है। काश्यपः, महर्षि कर्ण कहते हैं, स निश्वासम, गहरी दीर्घ श्वास लेकर, अनसुये, हे पुत्री अनसुये, गतवती वाम सहचारिणी, आप दोनों की सखी चली गई। निगृह शोकम अनुगच्छतम माम प्रस्थितम, अब अपने शोक को वश में करके मेरा प्रस्थान करते हुए मेरा तुम दोनों अनुसरण करो। वे दोनों कहती हैं, तात, हे तात, शकुंतला विरहितम शून्यम इव तपोवनम कथम प्रविशावः, शकुंतला से शून्य इस तपोवन में हम कैसे प्रवेश करें, कैसे हम इस आश्रम में प्रवेश करें, हमारा तो मन इस तपोवन में प्रवेश करने का नहीं कर रहा है। काश्यपा, महर्षि कर्ण कहते हैं, स्नेह प्रवृत्ति एवं दर्शनी, प्रेम व्यवहार इसी प्रकार दिखाने वाला होता है, अर्थात जहाँ अतिशय प्रेम होता है वहाँ इस प्रकार की स्थिति होती है, इस प्रकार का भाव होता है। सविमर्श परिक्रम्य विचार कर और घूमकर कहते हैं, हंत भो शकुंतलाम पतिकुलम विसृज्य लब्ध इदानीम स्वास्थ्यम, हंत, हा, हे शकुंतलाम पतिकुलम विसृज्य, शकुंतला को पति के घर भेजकर आज मैं स्वास्थ्यम, शांति को प्राप्त हो गया हूँ, अर्थात मुझे मानसिक शांति प्राप्त हो गई है। कुतः, क्योंकि अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतु जातो ममयम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पित न्यासिव अंतर आत्मा, कन्या परकीय एव वस्तुते पराया धनी ही होती है, इसलिए ताम, उसको, अद्य, आज, परिग्रहीतु संप्रेष्य, पति के घर भेजकर, मम, मेरा, अयम अंतर आत्मा, यह अंतःकरण उसी प्रकार विशदे प्रकामम जातः, उसी प्रकार अत्यंत स्वच्छ व प्रसन्न हो गया है, जिस प्रकार प्रत्यर्पित न्यासी, धरोहर को लौटाने वाला व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। अर्थात इस पद्य में महर्षि कण्व के कहने का भाव यह है, चूँकि कन्या सदैव पराया धन होती है और उसे पति के पास भेजकर
पिता मानसिक संतुष्टि का अनुभव करते हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी की धरोहर को अपने पास रखता है और फिर उस व्यक्ति को पुनः उसकी धरोहर लौटा देता है, तो उसके बाद ऋण मुक्त होने पर, उस धरोहर से मुक्त होने पर वह मानसिक शांति का अनुभव करता है। उसी प्रकार चूँकि कन्या पराया धन होती है, इसलिए उसे पति घर भेजकर पिता भी मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। और यही अनुभूति महर्षि कण्व को यहाँ पर हो रही है, क्योंकि उन्होंने शकुंतला के प्रति अपने दायित्व का पूर्ण निर्वहन किया है और शकुंतला को एक सर्वगुण संपन्न राजा को सौंप दिया है, उसके साथ उसका विवाह कर दिया है और आज उसे वह उसके घर भेजकर संतुष्टि का अनुभव कर रहे हैं। इस प्रकार कहकर सभी रंगमंच से निकल जाते हैं और इसके साथ ये चौथा अंक यहीं पर समाप्त होता है। ये चतुर्थ अंक शकुंतला की विदाई के साथ समाप्त होता है। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के प्रसंग का अध्ययन हम अब अपने अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।